बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। उम्रा ज़ाहिरीन बराह रास्त सऊदी कंपनी से हज पैकेज हासिल कर सकते हैं। सऊदी अरब में मुआवन सेक्रेटरी उम्रा अब्दुर्रहमान शम्स ने कहा है कि सऊदी वजारत हज उम्रा ने उम्रा ज़ाहिरीन के लिए कई चैनल्स कायम किए हैं जिनके जरिए वो उम्रा और मस्जिद नबवी की ज़ियारत कर सकते हैं। अल अरबिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उम्रा ज़ाहिरीन बराह रास्त सऊदी उम्रा कंपनी से पैकेज हासिल कर सकते हैं। उम्रा ज़ाहिरीन को नस्क ऐप के जरिए उम्रे की अदायगी की तारीख और वक्त बुक करने की सहूलत भी दी गई है। अब्दुर्रहमान शम्स ने बैरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ाहिरीन से कहा है कि वो तमाम दस्तयाब चैनल्स में से किसी से इस्तिफादा कर सकते हैं, किसी एक के पाबंद नहीं हैं। याद रहे कि सऊदी वजारत हज उम्रा ने नए उम्रा सीजन का आगाज करते हुए ई वीज़े का इजरा शुरू कर दिया है। उम्रा ज़ाहिरीन की सऊदी अरब आमद का आगाज 1 मुहर्रम 19 जुलाई से होगा। इस सहूलत का मकसद ज़ाहिरीन को फराहम की जाने वाली खिदमात के मेयार को बेहतर बनाना और सऊदी अरब आमद को आसान बनाना है। SPA के मुताबिक वजारत हज उम्रा ने बयान में कहा था कि उम्रा ई वीज़े के लिए नस्क प्लेटफॉर्म पर दरखास्त दी जा सकती है। नस्क प्लेटफॉर्म के जरिए कार्रवाई मुश्किल नहीं, दुनिया भर के मुसलमान मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा आने के लिए इस प्लेटफॉर्म के जरिए ई उम्रा वीज़ा जारी करा सकते हैं। नस्क प्लेटफॉर्म की मदद से रिहाइश और ट्रांसपोर्ट की सहूलत हस्ब मर्जी हासिल की जा सकती है। वजारत का कहना था कि नस्क प्लेटफॉर्म के जरिए मुतादद जुबानों में मतलूबा अहम मालूमात हासिल की जा सकती हैं और ये सहूलत 24 घंटे दस्तयाब है। मदीना मुनव्वरा और जज़ान रीजन में सऊदीयाइजेशन का आगाज कौन से पेशे मुस्तस्ना होंगे। सऊदी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी का कहना है कि मदीना और जज़ान रीजन में मुख्तलिफ पेशों की सऊदीयाइजेशन के लिए मुकर्रर की जाने वाली हज के कानून पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया है। सऊदी खबरी एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत इफरादी कुव्वत की जानिब से 8 जुलाई 2023 की डेडलाइन मुकर्रर की गई थी। मोहलत के बाद वो पेशे जिन पर सऊदी शहरियों की लाजमी तादाद को मुतय्यन करना था, इसके हवाले से तफ्तीशी कार्रवाइयों का आगाज किया गया है। वजारत इफरादी कुव्वत की जानिब से कहा गया है कि दोनों रीजन्स की गवर्नरेट और वजारत दाखिला के ताउन से सऊदीयाइजेशन की मुहिम को कामयाब बनाने के लिए काम जारी है। सऊदीयाइजेशन का मकसद ज्यादा से ज्यादा तादाद में मकामी अफराद को रोजगार फराहम करना है, जिसका बुनियादी हदफ बेरोजगारी का खात्मा और मकामी मंडियों में ज्यादा से ज्यादा सऊदियों की शमूलियत को यकीनी बनाना है। मदीना मुनव्वरा रीजन में होटलों और फास्ट फूड के अलावा बावर्ची सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों में 40% सऊदीयाइजेशन का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि काफी हाउसेज, आइसक्रीम पार्लर्स और मशरूबात कॉर्नर्स के लिए सऊदीयाइजेशन का हदफ 50% है। अशियाई खुर्दनोश की होलसेल मार्केट में 50% सऊदी कारकुनों की तैनाती को मखसूस किया गया है, जबकि इस फील्ड में काम करने वाले सफाई और लोडिंग कारकुन सऊदीयाइजेशन कानून से मुस्तस्ना होंगे, जिनकी तादाद 20 से जायद न हो। वजारत का मजीद कहना था कि मदीना रीजन में होटलिंग सेक्टर के मखसूस शोबों को सऊदीयाइजेशन से मुस्तस्ना करार दिया गया है। इनमें कैफेटेरिया, कैटरिंग सर्विसेज, अस्पताल, इदारों, रिहायशी होटल्स में मौजूद कैंटीन शामिल हैं। जज़ान रीजन में वजारत इफरादी कुव्वत की जानिब से सऊदीयाइजेशन के लिए जिन शोबों में 70% का हदफ मुकर्रर किया गया था, इनमें एडवर्टाइजिंग एजेंसी के सेल्स पॉइंट्स और फोटोग्राफी सर्विसेज फराहम करने वाले शोबों के अलावा लैपटॉप्स और टैबलेट रिपेयरिंग के शोबे शामिल हैं। इन शोबों में सफाई और लोडिंग अनलोडिंग के शोबे के कारकुन सऊदीयाइजेशन से मुस्तस्ना होंगे। फेरी सर्विस के सेक्टर में भी सऊदीयाइजेशन की गई है। इस शोबे में काम करने वाले बैरी मेजबान, टिकटिंग क्लर्क, अकाउंट रजिस्ट्रार, मुआवन अकाउंट रजिस्ट्रार, मालियाती उमूर दर्ज करने वाले, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, सेल्स परचेजर सुपरवाइजर शामिल हैं। ताहम इस शोबे में सफाई और लोडिंग कारकुन सऊदीयाइजेशन से मुस्तस्ना होंगे। वजारत इफरादी कुव्वत का कहना है कि इन शोबों में सऊदीयाइजेशन की मुहिम को कामयाब बनाने के लिए निजी सेक्टर के साथ भरपूर ताउन किया जाएगा। इन शोबों में काम करने वाले सऊदी शहरियों को फनी तरबियत भी फराहम की जाएगी। सऊदी अरब में 40% कारोबारी इदारों की रजिस्ट्रेशन खवातीन के नाम से। सऊदी वजारत तिजारत ने साल रवां की दूसरी सहमाही के दौरान कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी की है। अल इक्तिसादिया के मुताबिक वजारत तिजारत का कहना है कि 2023 की दूसरी सहमाही के दौरान 56,000 से ज्यादा सजल तिजारी यानी कारोबारी रजिस्ट्रेशन जारी किए गए हैं। सऊदी अरब में सजल तिजारी की तादाद 13,50,000 से ज्यादा हो गई है। वजारत तिजारत का कहना है कि 48% कारोबारी रजिस्ट्रेशन नौजवानों के हैं, इसमें खवातीन का हिस्सा 40% है। वजारत तिजारत ने रिपोर्ट
रिपोर्ट में सऊदी विजन 2030 के हवाले से कई उभरते हुए शोबों की कारकर्दगी को भी नुमायां किया है। वजारत का कहना है कि साइबर सिक्योरिटी, रोबोट, मसनूई जहानत, लॉजिस्टिक खिदमात, आर्ट्स, तफरीहात, सियाहत और कॉन्फ्रेंसों के इंतजामात के शोबे मुसलसल बढ़ रहे हैं। तिजारती पर्दापोशी और मनी लॉन्ड्रिंग, सऊदी और गैर मुल्की को 8 साल कैद और 60 लाख रियाल जुर्माना। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अहदेदार ने कहा है कि अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग और तिजारती पर्दापोशी में मुलव्विस मकामी शहरी और एक मुकीम गैर मुल्की को 8 बरस कैद और 60 लाख रियाल जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकारी खबरी इदारे SPA के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अहदेदार ने बयान में कहा है कि इक्तिसादी जराइम के हवाले से इदारे की तहकीकात के बाद मकामी शहरी और मुकीम अरब को मनी लॉन्ड्रिंग और तिजारती पर्दापोशी के इल्जाम में दोनों का केस अदालत में भेजा गया था। पूछगछ के दौरान मालूम हुआ कि सऊदी शहरी मुकीम गैर मुल्की को अपने नाम से तिब्बी लवाजमात के कारोबार का मौका फराहम किए हुए था। सऊदी शहरी मुकीम गैर मुल्की से माना रकम वसूल करने के साथ उसे सरकारी इदारों के साथ सौदे, कंपनियों को अदविया की फरोख्त, इमारतों के मालिकान से मुआहदे, कारोबार की रकम मुख्तलिफ कंपनियों में ट्रांसफर करने और बाहर भेजने की सहूलतें मुहैया किए हुए था। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि तहकीकात से इस बात के भी सबूत मिले हैं कि मुकीम अरब शहरी ने 70 लाख रियाल से ज्यादा बाहर भेजे हैं। मुख्तलिफ कारोबारी इदारों के अकाउंट्स की जांच से पता चला कि सऊदी और मुकीम गैर मुल्की 60 लाख रियाल की मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलव्विस हैं। इनके कब्जे से 5 ATM कार्ड्स, 5 तिजारती इदारों की मोहरें, 2 चेक बुक और दस्तखत किए हुए 9 चेक भी बरामद हुए हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने दोनों का केस स्पेशल अदालत में भेज दिया था, जिसने इल्जामात साबित होने पर दोनों में से हर एक को 4-4 साल कैद और 60 लाख रियाल जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने मुबैयना रकम के मुसावी सरमाया जब्त करने का भी हुक्म दिया है। अलावा अज़ीं गैर मुल्की को सजा भुगतने के बाद बेदखली का भी हुक्म जारी किया गया है। जज़ान में गाड़ी पुल से नीचे जा गिरी, ड्राइवर बच गया। सऊदी अरब में जज़ान रीजन के एक पुल से गाड़ी के गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अल अरबिया नेट के मुताबिक वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी अल तौहीद पुल के नीचे गिरी हुई है और इसमें से धुआं निकल रहा है। मौका पर मौजूद ये कहते हुए भी सुने जा रहे हैं कि खौफनाक हादसे के बावजूद ड्राइवर यकीनी मौत से बच गया है। महकमा ट्रैफिक जज़ान ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि जज़ान से गुजरने वाली एक गाड़ी को हादसा पेश आया है। गाड़ी ट्रैक से हटने पर पुल से नीचे जा गिरी। बयान में कहा गया है कि हादसे में ड्राइवर जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल दाखिल कराया गया है। इब्तिदाई कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मेरे बच्चों को बचाओ, अलकरियात में 2 कमसन भाई अपने वालिद के सामने डूबकर हलाक। सऊदी अरब के शुमाल में वाक़ कमिश्नरी अलकरियात में 2 कमसन भाई वसीम और हानी अपने वालिद के सामने सैलाबी पानी में डूबकर हलाक हो गए हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक डूबने वाले बच्चों के वालिद बरका सलामा अल हमलान शरारी ने कहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ सैर के लिए आए थे। दोनों बेटे अलकरियात रेलवे लाइन के करीब एक गड्ढे में जमा सैलाबी पानी में खेल रहे थे। अचानक हानी और वसीम के चीखने चिल्लाने की आवाजें आईं। लोगों को मदद के लिए पुकारते हुए कहा कि मेरे बच्चों को डूबने से बचाओ। फौरी तौर पर वहां मौजूद नौजवानों ने मदद की। एक शहरी तलाल अब्दुल्ला ने बताया कि बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश की। पानी गहरा और गदला था, जिसके बायस तैरने और गोता लगाने में मुश्किल पेश आई। बताया गया कि बच्चे पानी से भरे एक छोटे गड्ढे में खेल रहे थे। उसके बराबर में एक गहरा गड्ढा था, जिसमें पैर फिसल जाने पर बच्चे गिर गए। दोनों बच्चों की नाशें नौजवानों की मदद से निकाल ली गई हैं। एक बच्चे की उम्र 11 और दूसरे की 15 बरस बताई गई है। सऊदी महकमा शहरी दिफा खराब मौसमी सूरत हाल के बायस शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की फिर अपील की है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।